Hello everyone and welcome to our channel Extra Learning. So before we begin, please do subscribe this channel for further more videos and press the bell icon and don't forget to do comment if you have any query or any doubt. तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे 5 का लेसन 3। ये क्लास 5 की बुक है, बिहार बोर्ड की पर्यावरण और हम की किताब है। आज हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा आज तीसरा लेसन है बीजों का बिखरना। ये लेसन 3 है, बीजों का बिखरना। इस चैप्टर में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और जब चैप्टर एंड होता है तो उसके लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे और लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो है पेज नंबर 21 पे, पर्यावरण और हम की किताब है, लेसन 3 बीजों का बिखरना। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने भी अपने आसपास दीवारों या ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधे को उगे हुए देखा होगा। आपने इस तरह के किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे को उगे हुए देखा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हम लोग आसपास देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी, जैसे दीवारों पे, छज्जों पे, घरों पे, इमारतों पे, मतलब कहीं भी उग जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधों का नाम लिखना है जो कि दीवारों के बीच में, दरारों में, ऐसे कहीं भी उग जाते हैं। उन पौधों का नाम लिखना है और फिर ये बताना है कि ये पौधे को हम लोगों ने कहाँ पे उगे हुए देखा है। तो यहाँ पे 3 पौधे का नाम मैंने लिखा है। पहला है बरगद, इसको कहाँ पे उगे हुए देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पथरीली चट्टानों के बीच। और दूसरा है पीपल, पीपल को हमने कहाँ उगे हुए देखा है, तो घरों की दीवारों पर। और तीसरा है तुलसी, तुलसी कहाँ पे देखा है उगे हुए, इमारतों की छज्जों पर। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधा वहाँ कैसे उगा होगा। अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आखिर पौधा जो है वो इमारतों के बीच, छज्जों के बीच कैसे उग गया होगा। इसको हम लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, साथियों के साथ चर्चा करना है और उसके बाद लिखना है। तो इसका आंसर होगा, पौधा वहाँ अनुकूल परिस्थिति, मिट्टी, पानी, ताप, हवा और अनुकूल मौसम प्राप्त करके उगा होगा। ये बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं, छोटे और कंप्लीट आंसर्स हैं। तो आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे एक ही क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो क्या होगा। तो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई पौधा होता है और उसके ही नीचे, पौधे के ही नीचे सारे बीज उसकी गिर जाती है, अगर जो पेड़ में बीज उगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो सारे पौधे के साथ क्या होता है। तो होता ये है कि उसमें से कुछ बीज जो हैं वो उगते हैं, कुछ जो हैं वो सड़ गल जाते हैं। जो कुछ बीज उगते हैं वो भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। विकसित क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो छाँव के कारण उनको अच्छे से सारी परिस्थिति नहीं मिल पाती है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा, अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो कुछ बीज सड़ जाएंगे और कुछ ही उग पाएंगे, परंतु उगे हुए बीज भी छाँव के कारण अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहीं पे हमारा ये आंसर ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे 2 क्वेश्चंस हैं, तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप भी अपने आसपास जाकर ऐसे पौधों को खोजकर उनके नाम लिखिए जिनके बीज फलों के सूखकर फटने से बिखर जाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसे पौधों का नाम लिखना है जिनके बीज जो होते हैं वो फलों के सूख जाने पे, उसके फट जाने से बिखर जाते हैं। इसका आंसर होगा
जिनके बीज फलों के सूखकर फटने से बिखर जाते हैं, उन पौधों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला सरसों, दूसरा गुल मेहंदी और तीसरा हरसिंगार। ये आंसर हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला है जिसके सूखे फल आपके हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उसके बीज बिखर जाते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम लोगों को कोई ऐसा पौधा मिला है, क्या हम लोग कोई ऐसे पौधे का नाम जानते हैं जिसके सूखे फल जब हो जाते हैं, मतलब फल सूख जाते हैं, तो हमारे हाथ से जैसे ही उसके फल टच होते हैं, सटते हैं जैसे ही, तो वो फट जाते हैं। ऐसे बीजों का नाम लिखना है। तो इसका आंसर होगा, जिनके सूखे फल हमारे हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं, उन पौधों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला होगा कपास और दूसरा होगा आक या मदार। अगर आप लोगों को देखना होगा कि सरसों, गुलमेहंदी, हरसिंगार, कपास, आक या मदार ये सारे पौधे कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इनके बीज कैसे होते हैं, तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का आप लोग वेट कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो जब डालूँगी तब इन सारे पौधों को दिखाऊँगी। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पे। कपास के बीज के चित्रों को देखिए। कपास के बीज के चित्रों को देखिए और बताइए कि क्या आपने ऐसी संरचना वाले किसी पौधे के बीजों को हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है? उनके नाम बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से कपास के जो बीज होते हैं वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, तो वैसे ही और भी पौधों का नाम लिखना है जिनके बीज हवा में ही उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, मैंने ऐसी संरचना वाले पौधों के बीजों को हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है। उनके नाम निम्नलिखित हैं। आक या मदार, चाय, कपास और चिनार। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को देखना है कि आक या मदार, चाय, कपास और चिनार ये सारे कैसे दिखते हैं, इनके बीज कैसे दिखती हैं, तो फिर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का आप लोग वेट कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर मैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को इन सारे पौधों को दिखाऊंगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 24 पे। हमारा क्वेश्चन है कि पौधों के नाम और बीज डूबता है या नहीं? तो पौधों के नाम होगा कमल, कुमुदनी, नारियल। कमल के भी बीज नहीं डूबते हैं, कुमुदनी के भी बीज नहीं डूबते हैं और नारियल के भी बीज नहीं डूबते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पे और मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे बीजों की सूची बनाइए जो जानवरों के शरीर पर चिपक के बिखर जाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे बीजों का सूची बनाना है जो जानवरों के शरीर पे चिपक जाते हैं वो बीज और चिपक करके बिखर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ऐसे बीज निम्नलिखित हैं जो जानवरों के शरीर से चिपक कर बिखरते हैं। पहला होगा गोखरू, दूसरा होगा बेर और तीसरा होगा रसभरी, चौथा चेरी। 4 पौधे लिख सकते हैं इसमें, हम लोग और भी लिख सकते हैं। तो बस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन and please do comment if you have any doubt or any query। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।